राम राम दोस्तों, एक और छोटे से ब्लॉग के साथ मैं ठाकुर बीरपाल सरा। आज कुल्लू से भेखली की तरफ पैदल जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मायूस हूँ, इसलिए बोल नहीं रहा कुछ। तो ये है सुल्तानपुर की गलियाँ जहाँ हम बचपन में घूमा करते थे और कभी पैदल घर से आया जाया करते थे। चलो उठते हैं घर की ओर और चलते हैं। ये देखिए वो गलियाँ हैं और यहाँ से ऊपर को चढ़ना पड़ेगा। रास्ते में दोस्त मिले और इनके साथ थोड़ी देर बातचीत की। अभी तक मैं वॉइस ओवर दे रहा था और सुल्तानपुर की गलियों में पहुंच चुका हूं मैं। अभी तो भेखली पहुंचना है। हमारा रोड कुल्लू से भेखली पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। मशीनें लगी है रोड साफ करने के लिए, पर कब तक खुलेगा वो पता नहीं है, इसलिए पैदल यात्रा करनी पड़ रही है कुल्लू से भेखली को लिए। इन गलियों में हम कभी स्कूल के लिए आया करते थे जब हम +1 +2 में पढ़ते थे बॉयज़ स्कूल में। भेखली में सीनियर सेकेंडरी नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ से आते थे। एक वाक़या बताता हूँ मैं। जब हम +1 +2 में होते थे तो ये गर्ल्स स्कूल का रास्ता भी है, ऊपर से हम लोग आते थे और नीचे से गर्ल्स स्कूल की लड़की आती थी दौड़ मार के। तो नहीं, आराम आराम से। जब हम ऊपर से दौड़ मार के आते थे तो कई लड़कियों के साथ एक्सीडेंट हो जाते थे और हम लोग खुश हो जाते थे। बचपन की शरारतें याद आ रही है आजकल। तो बने रहिए ब्लॉग में और ऐसी ही यादों को आपको बताएंगे। पानी की किल्लत भी है नहीं। इस घर के साथ एक घर था जिसमें मेरा रूम हुआ करता था कॉलेज टाइम। सांसें फूल रही है। ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। मौसम अभी भी खराब है, पता नहीं कब से झमाझम बारिश फिर से शुरू हो। तो इतनी मोटी शर्ट है और गर्मी बहुत हो रखी है, पसीना पसीना हो रखा है। अभी तो 25% कंप्लीट हो गया है, 75% बच गया है। 45 मिनट में पहुंचना पड़ेगा। जब हम छोटे थे नीचे सड़क से दौड़ लगाते थे और जो सबसे पहले पहुंच जाता था ऊपर, अभी मैं जगह दिखाऊंगा, तो उसको इनाम मिलता था नीचे से दौड़ लगा के। ये जो रास्ता है यहाँ से हम दौड़ लगा के आते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक दौड़ मारनी, इतनी तेज़ भागना कि पूछो मत। फिर थक के ऊपर एक रेस्ट करने की जगह है, वहाँ पे बैठते थे। इन अंकल की दुकान से हम बिस्किट लेते थे, 10 रुपये का चमकुरे लेते थे और भाग जाते थे। पसीने पसीने हो गया। तो एक और वाक़या जो इस जगह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रुक जाते थे हम दौड़ मार के इस जगह पे। पहले यहाँ पर बैठते थे जब दौड़ लगा के नीचे से दौड़ लगा के आते थे और यहाँ बैठ कर रेस्ट कर लेते थे। तो +2 के टाइम का एक वाक़या था। मतलब हम नीचे से दौड़ लगा के आते थे तो यहाँ रेस्ट करते थे और यहीं पे एक लड़की थी जिसने मुझे लव लेटर थमाया था। तो हम दो दोस्त होते थे, गांव का ही और मैं। हम लोग नीचे से दौड़ लगा के यहाँ रुक जाते थे। तो यहाँ पे एक लड़की थी, नाम तो नहीं बताऊँगा। तो सोचती थी कि हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो हम लोग यहाँ रुके थे, मैं यहाँ ही रुक गया। उस लड़की ने बोला कि रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शायद इशारों में ही कहा होगा, मुझे याद नहीं है। पर मेरा दोस्त आगे निकल गया, उसको पता होगा शायद, इसलिए
मैं उसको बोल रहा हूँ कि लड़की तुझे बुला रही है, तुझे बुला रही है। नहीं, उसने बोला नहीं तेरे को ही बुला रही है। फिर उसने मुझे लव लेटर थमा दिया और उसका जवाब देने के लिए कहा। उस टाइम मैंने बच्चे वाला दिमाग, ज़्यादा पता नहीं होता था, तो वो बात 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन लाइफ का पहला लव लेटर लड़की ने थमा दिया। ऐसे ही छोटे मोटे किस्से होते रहते थे, तो बनी रहे ब्लॉग में। देखिए कुत्तों का आतंक, पहले भी इतने ही होते थे, आज भी इतने ही होते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा है, ये पहले भी होता था अब भी है। लेकिन ऐसा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, जहाँ छोटे छोटे घर वो करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं। हाँ, और अच्छा नहीं लगता है। पीने के पानी की इतनी किल्लत है, लोग पानी भरने जा रहे बॉडी के पास। कभी यहाँ छोटे छोटे मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और इन अंकल जी की दुकान से मैं मारी गोल्ड का बिस्किट लिया करता था 10 रुपए का, और यहाँ से जाते वक्त में बैठे बैठे खा लेते थे और घर पहुँचते थे। आज भी मतलब मैं नीचे को तो पैदल आता हूँ कभी कभार, लेकिन ऊपर को जाना शायद बहुत पहले टाइम गया था और आज जा रहा हूँ। अब तो पता नहीं कब तक ऐसे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि बेकली रोड बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है। और ये ज़रूर करवाएं जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो तो। ये देखिए डालडा का पेड़, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये जस्ट अभी 10 साल के अंदर बड़ी। पहले यहाँ छोटे छोटे मकान हुआ करते थे, वो भी मिट्टी के, लेकिन इस वजह से आपको यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पक्के घर मिलेंगे देखने को। ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के घर हुआ करते थे। देखिए, ये देखिए, ये अनार के पौधे हैं और ये गम्बरू है। ये सुविधा भी यहाँ पे ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पोल है सोलर लाइट का, उसके सामने दूसरा पोल है सोलर लाइट का, और तीसरा पोल है सोलर लाइट का। पता नहीं ये 3-3 पोल यहाँ क्यों लगाए हैं। तो थक के बुरे हाल हो गए। अभी तो बहुत दूर है। पहले बहुत मज़ा आता था बचपन में यहाँ से चलने का। तो जो मेरे घर पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पहले यहाँ पे रास्ता हुआ करता था खुला, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डल गई हैं। देखिए ये रास्ते में बिल्डिंगें पड़ी हुई है। कभी यहाँ इतना खुला रास्ता हुआ करता था आराम से जाने के लिए, लेकिन अब ये देखिए बढ़िया रास्ता बनाया गया है। और जो ऊपर घर है ये भी पहले छोटे छोटे मिट्टी के घर छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ भेड़ें चराया करने आते थे, लेकिन अब देखिए खेत भी बन गए हैं, घर भी बन गए हैं। जब हम भेड़ें चराने आते थे तो हमारे को यहाँ रोका जाता था कि तुम लोगों ने अपने भेड़ें हमारे एरिया में डाल दी, और हमें बहुत कुछ सुनाते थे। लेकिन अब देखिए आपके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मेरे पीछे भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और मैंने एक और वीडियो डाली थी
अभी दिखाता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। पूरे के पूरे पहाड़ रोड में आ गए हैं। अगर ये रोड नहीं होता तो देखिए आगे के पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं। देखिए ये जो मैंने 3 तारीख को वीडियो डाली थी उसका मलबा है ये, जो कि पूरे रोड में फैल गया। देखिए ये लगभग आधा किलोमीटर ऊपर से खिसक गया है सारा। और देखिए लोग पानी के लिए बॉडी के पास पहुंचे हुए हैं। पीछे से फ्लड आता है तो रिस्की ही है सारा। भगवान करे दोबारा बारिश ना हो, ज़्यादा नहीं तो बहुत डेंजर है, हद से ज़्यादा। ये भेखली पंचायत में अवैध कब्जा ऐसे ही होते हैं। पहले यहाँ पे झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, लेकिन फिर बंदे ने देखा कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए साफ़ कर लिया। फॉरेस्ट वाले भी और पंचायत वाले भी इनको कुछ नहीं बोलते और कब्ज़ा कर लिया। कोर्ट से ऑर्डर आया है, जो भी अवैध कब्ज़ादारी है या जिन्होंने अवैध रूप से घर बनाए हैं उनका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ये कब तक होता है वो पता नहीं। हम लोग तरह तरह के अपने सर्टिफिकेट बना बना के खुद को दर्शाते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, और जो बाहर से आते हैं वो ऐसी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इस बात से नाराज़ भी नहीं है। चलो जो करता है अपने लिए करता है, जो नहीं करता वो भी अपने लिए करता है। ये देखिए यहाँ से पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा है और ऊपर तक यहाँ से भी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ देखिए ऐसी ऐसी दरारें पड़ी है, शायद ऊपर से पत्थर आया होगा और नीचे पहुँचा होगा। और ये पानी भरा कीचड़ फिसलन है और इसमें जूते भी ख़राब हो जाएंगे। ब्लॉग बनाना नहीं चाहता था क्योंकि ये आपदा में अवसर ढूंढने जैसा है कि भाई दिखा दो क्या हुआ है और लाइक और व्यूज़ पाओ। लेकिन क्या करें, मैंने सोचा चलो पैदल जा रहा हूँ, अपने एरिया के हाल ही बताता जाऊँ लोगों को कि कैसे क्या हुआ है। मैंने रोड की वीडियो नहीं बनाई, रोड की फ़ोटोज़ डालूँगा मैं और बताऊँगा कि भेखली से कुल्लू और कुल्लू से सारी तक रोड के क्या हाल है और कैसा है। ये वो नीचे जाके और यहाँ से और यहाँ तक जहाँ से पानी को रास्ता मिला है वहीं से निकला है। देखिए रास्ते वाला पानी अलग और ऊपर यहाँ से अलग। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर खिसक गए हैं। अब पता नहीं जिस दिन ये फ्लड आया था उस दिन कितने पत्थर गिरे होंगे। ये देखिए ये है असली तबाही का मंजर। ये तो भगवान का शुक्र है नीचे रोड था, रोड ने अपना मलबा इधर उधर जाने नहीं दिया, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर तक पेड़ और पत्थर और मिट्टी। तो यहाँ पे बोलते हैं शाड़ी आ गए, शाड़ी बूटी आ गए। शाड़ी बूटी आ गए मतलब जहाँ पे रेस्ट करने के लिए हो और खुमानी का पेड़ हो, उसके नीचे रेस्ट करने के लिए। खुमानी का पेड़ पे मतलब पहले के टाइम में यहाँ से रामशिला से भेखली तक का पैदल रास्ता हुआ करता था, तो अब भी रास्ता है। कई लोग अभी भी आते हैं, मैं आता हूँ। कभी कुल्लू को जाना हो, मतलब बस में नहीं जाना हो तो मैं पैदल आता हूँ, तो यहीं से होके आता हूँ क्योंकि
मेरे घर से यहाँ को कुल्लू बहुत नज़दीक पड़ता है, लेकिन अभी तो रास्ते के ये हाल है। देखिए ऊपर से नहीं, कम से कम ये 2 तो नहीं 1.5 किलोमीटर तक का एरिया है जो पूरा का पूरा स्लाइड हो चुका है। ये तो माता रानी की कृपा रही कि जो अपना बस्तोरी रोड है वहाँ पे ये फ्लड इधर उधर चला गया, नहीं तो दुर्गा मठ वालों के लिए या अखाड़ा वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सारा मलबा नीचे और नुकसान करता और मठ वालों को और परेशान करता। तो अभी फिर से देखिए ऊपर चारों तरफ मौसम ख़राब हो रहा है। माँ जगन्नाथी से यही प्रार्थना रहेगी कि अभी वैसी बारिश ना करवाए, सिर्फ बारिश हो हल्की फुल्की हो, ताकि जो ये तबाही मची है और तबाही ना हो। मेरे पास बैटरी 18% बची है, तो अभी मैं वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ और इसके बाद मैं सिर्फ आपको ऐसी वीडियो बताऊँगा जो हमारे यहाँ नुकसानी लाई है और हमारा रास्ता तबाह कर दिया है। ये रास्ता रामशिला और अखाड़ा बाज़ार वालों के लिए, बेखली के लिए था, लेकिन अब ये ऐसा डैमेज हो चुका है। देखिए, चलो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो हम थोड़े मोटापा में भी अभी बढ़ रहा था, इसलिए भगवान ने सोचा होगा चलो इनकी पग यात्रा करवाते हैं, पर मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं। फ़ोन की वीडियो में भी मुंडी आदि आ रही है। ये देखिए पेड़ के छिलके भी उतर गए हैं, 4-5 पीस कर दिए हैं पत्थरों ने। सकते हैं आप, ऊपर से ना पानी आ रहा है, यहाँ पे या तो पत्थर गिरा होगा या तो फिर मलबा सारा साफ कर दिया है। और एक बार ये भी देख लीजिए, यहाँ पे मतलब ये जो पेड़ है ना, इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि पूछो मत। मतलब इसकी जड़ को भी ये पता नहीं किस पत्थर ने साफ कर दिया है ना। यहाँ पे पत्थर दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है, और इसकी जड़ को पत्थर ने साफ कर दिया है। ये देखिए एक धारा यहाँ से निकली थी, पेड़ों को जड़ों समेत ले गई है। ये देखिए जो पेड़ टूटा हुआ है, एक यहाँ पे पत्थर बड़ा पत्थर गिरा है कि यहाँ पे एक ऊपर, मतलब बहुत भयंकर। फिर से देखिए मेरे पीछे कितना स्लाइड हुआ है, और ये देखिए ऊपर से कितना स्लाइड हुआ है। अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, बिजली का पोल। देखिए मतलब इतने बुरे हाल करा दिए हैं बिजली के पोल के भी, तो बाकी देखो पत्थर ने क्या कर दिया है। ये देखिए अभी और इसकी हो गया है। ये देखिए चारों तरफ बादल है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये गांव की निकासी का पानी है या फूट पड़ा है कहीं पे, वो पता नहीं। देखिए ऊपर तक, भगवान प्रभु सबकी रक्षा करे। ये नाला आया करता था, लेकिन अब पेड़ लगने के कारण ये रुक गया है, क्योंकि सारे निकासी और मेन नाला यही था जहाँ से पानी आता था बेखली होके नीचे रामशिला तक। यहाँ पानी का स्रोत फूट पड़ा है, क्योंकि ये नाला पानी के लिए
ठीक था। समय था जब हम यहाँ पे भेड़े चराने लाते थे, अपने गाय चराने लाते थे, और जब दिन के समय होता था तो हम इस बॉडी के पास अपने प्यासे पशुओं को पिलाने के लिए लाते थे। देखिए अब तो हद से ज़्यादा पानी बढ़ गया है। कुछ समय ये सूख गया था, लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जल्दी जल्दी पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्यास भी बहुत लग गई है और थक भी गया हूँ। अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, तो बैटरी भी ख़त्म हो गई है। तो इसके ऊपर अगर वीडियो बनाने को मिल गई तो बना लूँगा, नहीं तो फिर यहीं पे राम राम। पूरे कुल्लू का व्यू दिखता है। देखिए ब्यास नदी अपने उफान पर है। भूतनाथ पुल, बैली ब्रिज अखाड़ा वाला, और ग्यामन पुल यहाँ से नहीं दिखता। और उसके बाद टापू पुल, ये बहुत पुराना पुल है ये वाला, जो शेप में बना है, देख सकते हैं। कभी यहाँ अखाड़ा में सिर्फ 4-5 घर हुआ करते थे और पूरा का पूरा धान बीजने के लिए होता था। लेकिन अभी देखिए पूरी बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें बनी हुई है। और सामने है आपका सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर है, रघुनाथपुर भी जिसे बोलते हैं। और उसके बाद सरबरी बस स्टैंड की बिल्डिंग है। और आपके सामने है ढालपुर, जहाँ दशहरे का, अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का समागम होता है। और ये देखिए उसके बाद है यहाँ पे है बदा, पिरडी, गांधीनगर, माहौल और भुंतर तक यहाँ दिखता है, एयरपोर्ट तक। और अभी बादल फिर से बरसने को तैयार हो गए हैं। तो अभी यहीं पे वीडियो का समापन करते हैं। तो सभी बारिश के इस मौसम में जाते, मॉनसून के इस मौसम में घर में रहें। ज़्यादा ब्लॉगिंग के चक्कर में ऐसी ऐसी जगह ना जाएं जहां फिसलने का डर हो, या फ्लड आ रहा हो, या लैंडस्लाइड हो रहा हो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे, जानकारी मिले, तो ऐसे ही ब्लॉग के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करना ना भूलें। राम राम।